शिव शिव लहरी समुदाये, अगड़ बम शिव लहरी, बम बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी, बम बम शिव लहरी। सावन की हमारी इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है और मैं हूं रजनी। शिव की आराधना का पवित्र महीना सावन है। इस मौके पर आस्था पूरे ज्वार पर है। श्रावण मास में देश भर के शिवालयों में भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। हर तरफ बोल बम की गूंज सुनाई पड़ रही है और सब कुछ शिवमय हो गया है। कांवड़ यात्राओं का दौर चल रहा है। सावन को देवादिदेव महादेव यानी भगवान शिव का महीना कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन का महीना भक्तों को अमोघ फल देने वाला है। बिहार झारखंड के शिव मंदिरों और कांवड़ यात्राओं के दर्शन लगातार हम आपको करा रहे हैं, तो क्यों ना का आज हमारे साथ आप भी बोलिए शिव बम लहरी। शिव शिव लहरी समुदाये, अगड़ बम शिव लहरी, बम बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी, बम बम शिव लहरी। बिहार में हुई राजनीतिक उठापटक की चर्चाओं से बाबा नगरी का कांवरिया पथ भी अछूता नहीं है। कांवरिया आस्था के इस सफर में भी बिहार की राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ कांवरियों से रूबरू हुए न्यूज इंडिया संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार में हुई राजनीतिक हलचल से कह सकते हैं कांवरिया पथ भी अछूता नहीं है। यहाँ भी लोग जो कांवरिया सुल्तानगंज से गंगा जल कांधे पे लेकर के बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ भी ये रुक रहे हैं चर्चाएं कर रहे हैं कि बिहार में इतनी बड़ी जो कर सकते हैं उलटफेर हुई है, उसकी चर्चाएं चल रही है। निश्चित रूप से ये जो हलचल जो मची है पूरे बिहार में, ये जो है चर्चा का विषय पूरे देश में बना हुआ है। कांवरिया पथ में लोग जो है किस तरह से इस विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, सीधे हम कांवरिया पथ में लोगों से रूबरू होते हैं। सर ये बताएं, आपने सुना ही अभी भी न्यूज़ सुना क्या कि बिहार में लालू जी का साथ नीतीश ने छोड़ दिया है और फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। किस नज़र से आप देख रहे हैं और क्या लगता है कि अब बिहार के लिए बेहतर होगा या फिर खराब होगा? सराहनीय कदम है ये बिहार के लिए, जो है ना भविष्य बढ़िया और आगे भी विकास होने के लिए लगता है कि अब ज़्यादा विकास हो पाएगा, बढ़िया से होगा। सरकार आना चाहिए, बीजेपी का सरकार बिहार में आना चाहिए। तो नीतीश जी क्या लगता है कि अब बेहतर कर पाएंगे पहले से? हाँ, बहुत अच्छा विकास करेगा। नीतीश बुरा आदमी नहीं है। विकास होगा क्या भैया? क्या लग रहा है? आप लोग भी अभी ये खबर सुन ही रहे हैं, कल से आप लोग कांवरिया पथ में सुन रहे हैं। अभी तक टीवी से आप लोग दूर हैं, अखबारों से भी दूर हैं। ये जितना पता चल पा रहा है, इसको किस नज़र में देखते हैं? क्या लगता है कि अब बिहार के लिए बेहतर है? बिहार के बहुत बेहतर है बम जी का। नीतीश कुमार इस्तीफा देकर बहुत बढ़िया काम किए हैं। इसको इस काम को करना चाहिए था बिहार को। जब महाघाटा सरकार हुआ, ये बहुत गलत सरकार था। अब जो बीजेपी का सरकार आना चाहिए बिहार में, बीजेपी आएगा तो सबको विकास का होगा, बिहार का, बिहार के लिए विकास होगा। नीतीश कुमार बिहार के लिए देवता है और नीतीश कुमार भाजपा से जुटकर बहुत अच्छा किए हैं और हमारा विकास, बिहार अच्छा विकास करेगा। अब क्या लगता है और ज़्यादा विकास करेगा? बहुत करेगा। बिल्कुल, ये जो लोग जो है तमाम यहाँ पर कांवरिया पथ में लोग हैं, ये भी इसी विषय को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कांवरिया पथ भी जो कह सकते हैं पूरी तरह से अभी राजनीतिक रूप भी ले लिया है, क्योंकि इतनी बड़ी हलचल जो बिहार में मची हुई है। बम जी ये बताइए, कहाँ से आप आए हैं? हम बिहार पटना से हैं। पटना से आए हैं। हाँ। ये पता चला ना कि लालू जी का साथ नीतीश जी ने छोड़ दिया है, अब है ना बीजेपी का दामन थाम लिया है। किस नज़र से इसको देख रहे हैं? क्या लग रहा है बिहार के लिए क्या बेहतर हो पाएगा? बिहार के लिए बढ़िया होगा, क्योंकि पूरा देश में तो गुजरात में देख रहे हैं कि बढ़िया बना रहा है। उसी उम्मीद अपेक्षा तो देखें बिहार को जरूर विकास बढ़ाएंगे। आप कहाँ से आए बम जी? पटना से। किस नज़र से देख रहे हैं अब बिहार की राजनीति जो है समीकरण पलट गई है, लालू जी सत्ता से अलग हो गए, अब बीजेपी जो है वो सत्ता में आ गई। पहले से अच्छा करेंगे जो भी करेंगे अब, क्योंकि देखा जाए कल्प होगा। हाँ, बिहार के लिए काफ़ी आगे हम लोग जो नए जनरेशन है, हम लोग के लिए आगे चले काफ़ी फायदा करेगा ये। इनका सोच अच्छा है और ईमानदार आदमी है। तो ये बीजेपी का दामन थाम के अच्छा काम, बहुत अच्छा काम किए हैं। क्या भैया क्या लगता है कि अब तो बिहार का कायाकल्प हो जाएगा? जनरेशन के लिए बहुत अच्छी बात। ऐसा रहा स्थिति तो बिहार का कायाकल्प हो जाएगा, बीजेपी का साथ रहा तो। ये क्या लगता नहीं है कि नीतीश कुमार ने देरी की या जल्दी की? बहुत देरी की है उन्होंने, देर की, बहुत देर। पहले ही ये कदम उठाना, ये पहले ही कदम उठाना चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए था इनको, सब छोड़कर उनका दामन छोड़ करके ने बहुत बड़ी गलती की थी। महागठबंधन बना के गलती की, एकदम गलती की, बहुत गलती की थी। बहुत अच्छी कर रहे हैं।
बिल्कुल, लोगों का कहना है कि ये कदम जो नीतीश जी ने अब उठाया ये पहले उठाना चाहिए था, और जिस तरह से उन्होंने महागठबंधन किया था, इस कदम को भी लोग जो कह रहे हैं, लोगों का नजरिया अपना, लोग कह रहे हैं वो महागठबंधन भी उन्हें नहीं बनाना चाहिए था। आप कहाँ से आए हैं? रांची से। रांची से आए, झारखंड में रहते हैं, लेकिन बिहार के विषय में आपको पता चला ही होगा, काफी हलचल मची हुई है, उलटफेर हुआ है, किस नजर से देख रहे हैं? सब ने हमको अच्छा ही लगा। नीतीश जी अच्छा काम किया? हाँ ठीक है। ठीक है, नीतीश जी अच्छा काम किया। आप कहाँ से आए बहन जी? खगड़िया जिला से। ये क्या कहेंगे, अब नीतीश जी लालू का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिए? नीतीश जी जो है कि बढ़िया काम करेंगे, यार करने आ रहे हैं। बीजेपी के साथ में जो मिल करके नीतीश कुमार बहुत बढ़िया किए हैं। अच्छा, सराहनीय कदम है। आप कहाँ रहते हैं? खगड़िया जिला के। ये कदम कैसा मानते हैं नीतीश जी का? बहुत अच्छा मानते हैं। अब लगता है कि और ज्यादा विकास हो पाएगा? बहुत ज्यादा विकास होगा। बिल्कुल, अब लोगों का ये मानना है कि अब बिहार की जो विकास की रफ्तार जो है अब और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अब बीजेपी की शासन जो है देश में भी है, केंद्र में भी है और बिहार में भी हो जाएगी। बम जी, आप कहाँ से आए? हम तो भैया रहने वाले बिहार के ही हैं, लेकिन आए हैं बोकारो से। लेकिन ये जो राजनीतिक उथल पथल का चर्चा जो आपने सुनाया, इसको देखकर हमें ये लग रहा है कि नीतीश जी पहले से भी स्ट्रॉन्ग थे। 17 साल का भूला हुआ व्यक्ति अपने साम्राज्य में फिर से वापस आ गया, ये बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। सराहनीय कार्य किया। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं तो गोरखपुर से आई हूँ, यूपी से। लेकिन ये आपको पता चला है बिहार में कुछ उलटफेर हुई है। नीतीश कुमार को आप जानती होंगी, बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने लालू यादव का साथ छोड़ दिया है। छोड़ दिया तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, भाजपा से जुड़ गए तो बहुत ही बढ़िया तरक्की करेगा बिहार अपना। और मेरा बाबा धाम यहाँ है और आगे भागे तरक्की हो। बाबा से भी कामना करेंगे कि बिहार करते रहेंगे। बिल्कुल, अब लोग बाबा के दरबार जा रहे हैं और बाबा से भी ये कामना करने जा रहे हैं कि बिहार जो है अब और तरक्की करे, क्योंकि अब नीतीश जी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब तुम इधर आओ बाबू, कहाँ रहते हो? आजमगढ़ में रहते हो? अच्छा, बिहार के विषय में कुछ जानते हो? ये जानते, उल्टा पुल्टा हुआ है। हाँ, उल्टा पुल्टा हुआ है वहाँ पे। नीतीश जी ने लालू का दामन छोड़ दिया है, बीजेपी का दामन थाम लिया है। वो अच्छा किया उन्होंने? अच्छा किया, वेरी गुड किया। वेरी गुड किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप कहाँ रहते हैं बम जी? रामनगर। रामनगर, बिहार। पता चला है लालू जी का साथ छोड़ दिया है? छोड़ दिया है। बहुत अच्छा। क्या कहेंगे, क्या बेहतर किया? बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। अब लगता है कि बिहार का ज्यादा विकास हो पाएगा। विकास हो पाएगा। बिल्कुल, लोग जो है इस कदम को, यानी कि नीतीश जी ने जो इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा है, इस कदम को पूरी तरह से सराह रहे हैं। और इनका ये मानना है कि जो विकास की रफ्तार कह सकते धीमी पड़ी हुई थी बिहार में, अब उसमें और ज्यादा तेजी आएगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं रजनीश कुमार, न्यूज़ इंडिया, देवघर। तो झारखंड में भी बीजेपी की सरकार है और अब बिहार में भी है। विकास कितना होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है अपनी अगली खबर को देखने का। तो सावन के पावन महीने में वक्त 105 किलोमीटर की कठिन राह को तय कर सुल्तानगंज से कांधे पर कांवर में गंगा जल लेकर बाबा दरबार पहुंचते हैं। इस राह को लोग 3 तरह से तय करते हैं। एक तो आम होता है जिसे कांवरिया कहते हैं, जो कांधे पर कांवर लेकर चलते हैं। दूसरा डाकबम होते हैं जो दौड़ते हुए इस सफर को 24 घंटे के अंदर तय करते हैं। और तीसरा सबसे खास और कठिन सफर दंडी बम का होता है, जो इस सफर को दंडवत होते हुए तय करते हैं। और इन्हें ये सफर तय करने में लगभग पूरे महीने तक लग जाते हैं। आज हम ऐसे ही दंडी बम से मिलाते हैं। जायजा लिया न्यूज़ इंडिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। सावन के पावन महीने में 105 किलोमीटर की कठिन राह को तय कर कांवरिया जो है कांधे में कांवर लेकर के बाबा के दरबार पहुंचते हैं। इस पूरे पथ में 3 तरह के कांवरिया देखने को मिलते हैं। एक जो साधारण कांवरिया होते हैं, जो कि इस तरह से देखिए ऐसे ही कांधे पे कांवर लेकर के और गंगा जल लेकर के बाबा के दरबार पहुंचते हैं। दूसरा रूप होता है डाक बम का, जो कि पूरे सफर को दौड़ते दौड़ते वो तय करते हैं। और तीसरा सबसे कठिन राह जो होता है वो दंडी बम का होता है, जो कि सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक दंड देते हुए यानी सोते हुए बाबा के दरबार में पहुँचते हैं। आज हम आपको वैसे ही दंडी बम से मिलाते। देखिए ये 2 बच्चियाँ हैं जो कि दंड देते हुए बाबा के दरबार पहुंच रही हैं। सुल्तानगंज से जो यात्रा इन्होंने शुरू किया है, पूरी रास्ता सोते हुए दंड देते हुए बाबा के दरबार पहुंच रही हैं। ये बताओ क्या कि ये जो तुम दंड देकर के आ रही हो, कब अपना सफर शुरू की थी और कैसा लग रहा है पूरा? 5 जुलाई को शुरू किए थे, आज 23वां दिन है और ज़्यादा कष्ट नहीं है, बस दंड देते हुए आते हैं। पहले हम मम्मी देती है, फिर उसके बाद हम देते हैं। हम थक जाते हैं तो मेरी बहन देती है, फिर उसके थकने के बाद फिर हम देते हैं। कैसा लगा? ये पहली बार है तुम्हारा? हाँ, पहली बार है। कैसा लगा ये आस्था का सफर, कैसा लगा? अच्छा है।
भोला बाबा का कृपा अच्छा है। भोले बाबा की कृपा से सब चीज अच्छा है। हाँ सब चीज। तुम बताओ कैसा लगा ये आस्था का सफर, पूरे सफर ये कैसे तुम आई हो ये बताओ। लेटते हुए आए, दंड देते हुए आए हैं और कष्ट हो तो होता है, पर बाबा का नाम लेते हैं तो सब दूर हो जाता है। सब दर्द दूर हो जाता है। बिल्कुल, कहते हैं कि बाबा भोले के नाम में ही इतनी शक्ति है कि ये कठिन राह जो है वो आसान हो जाती है। और सबसे कठिन सफर जो कह सकते हैं वो दंडी बम का होता है, क्योंकि ये सुल्तानगंज से पूरी यात्रा जो है इसी तरह दंड देते हुए ये अपना शुरू किए हैं और अब बाबा के दरबार ये पहुंचने वाले ही हैं। बम जी ये बताइए, आप लोग तो ऐसे आ रहे हैं कांधे पे कांवर लेकर के और देख रहे हैं साथ में दंडी बम जो कि दंड देते हुए आ रहे हैं, क्या कहेंगे आस्था के इस सफर के विषय में? वो तो कहेंगे सच्चा शिव भक्त है, शिवमय में बदल गया है वो। और शिवमय होना सबसे पवित्र स्थल वही बोलता है वो, और वो शिवमय हो चुकी है। दर्द नहीं पता चलता है। हम तो देखे कितना पैर में कुछ खून नहीं निकला, लेकिन कट गया, फिर भी मतलब दर्द महसूस ही नहीं होता है। ठीक है, बस उनका कृपा लगा के है, लगता है कितना जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, बस बोल बम बोलेंगे एक बार, सब बोल के बोल बम। बिल्कुल, बोल बम के जयकारे में ही इतनी शक्ति है, कहते हैं कि तभी बाबा ये कठिन राह को जो है वो आसान बना लेते हैं। आप माता जी ये बताइए, आपकी दोनों बच्चियां जो है दंड देते हुए आ रही हैं, क्या आप बाबा से कामना की थी और वो पूरी हो गई? हाँ, पूरा हो गया। बाबा से दुख में पुकारे थे बाबा को, बाबा दुख में सहाय हो गए, तो पूरा करने हम आ गए। बच्ची मेरी, हम नहीं पारते हैं तो बच्ची मेरा दंड काटती है, मेरा बदल। बाबा से आप कामना की हुई थी? हाँ, बाबा से कामना किए थे, दुख पे पुकारे थे, बाबा सहाय हो गए, दुख पर मेरा सही हो गया सब चीज़। तब बच्ची सब बोली मम्मी चलो अभी हम लोग हैं, दंड तुम्हारा पूरा करवा देते हैं, दंड प्रणाम, इसीलिए आए। बिल्कुल, ये जो है इनकी माता हैं और इन्होंने बाबा भोले से कामना की थी जब इनके पूरे परिवार पर जब तकलीफ था तो बाबा को इन्होंने पुकारा था और इन्होंने कहा था बाबा को अगर इनकी तकलीफ दूर हो जाती है, इनके कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं तो ये पूरा परिवार जो है दंड देते हुए बाबा के दरबार में पहुंचेगा। और वो मनोकामना इनकी पूर्ण हुई है और इसीलिए ये मनोकामना पूर्ति के बाद ये दंड देते हुए पूरा परिवार जो है वो बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। बम जी ये बताइए, कैसा ये कठिन सफर जो कैसे आसान हो जाता है आप लोगों का? भोले बाबा की कृपा रहता है, हम लोग का सब आसान, सब कुछ पता ही नहीं चलता है कितना दिन बिता दिए, 23 दिन कैसे चला गया पता ही नहीं चला। उनका कृपा रहता है तो सब ठीक हो जाता है। बस भोले बाबा का नाम लेते हुए कठिन राह, बिल्कुल भोले बाबा के नाम को लेते हुए ये कठिन राह आसान कर लेते। हम दिखाएंगे आपको, आप लोग अपनी सफ़र को जारी करो, आप लोग कैसे सफ़र करती हो जरा करके दिखाओ। आप देखिए ऐसे ही ये बच्चियां जो है पूरे सफ़र को है ना तय कर रही हैं, ऐसे ही दंड काटते हुए, यानी कि देखिए सोती हैं, उसके बाद लकीर खींचती हैं और जितने देर का तय होता है उसके बाद पुनः फिर अपने वहाँ से वो शुरुआत करती है। निश्चित रूप से आस्था के इस सफ़र में भक्तों के कई रूप और कई रंग देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि जो जितना कष्ट करके बाबा के दरबार पहुंचता है, बाबा उनकी मनोकामना जल्द पूरी करते हैं। इनकी चूंकि मनोकामना पूर्ति हो गई है और उन्होंने बाबा से कामना भी किया था कि मनोकामना पूरी होने के बाद वो इस तरह से दंड देते हुए बाबा के दरबार पहुंचेंगे और उसी तरह ये बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं रजनीश कुमार, न्यूज़ इंडिया, देवघर। सावन के महीने में देवों के देव महादेव की नगरी में कई अनूठे भक्त पहुंचते हैं। नागपंचमी को लेकर बाबा नगरी के भोले दरबार में गाजियाबाद का एक परिवार नाग सर्प लेकर बाबा के दर्शन को पहुंचा। सांपों के बीच रहने वाले इस परिवार से खास बातचीत की न्यूज़ इंडिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। सावन के पावन महीने में अनूठे शिव भक्त बाबा नगरी देवघर में देखने को मिलते हैं। आज भी हम ऐसे ही शिव भक्त से मिलाते हैं जो कि शंकर के बाबा भोले के सबसे प्रिय सांप जो होता है उसे लेकर के बाबा का दर्शन करने पहुंचे हैं यहाँ पे। चूँकि आज नाग पंचमी भी है और आज नाग देवता का पूजा अर्चना भी शुभ माना जाता है। आप देखें ये मासूम सा बच्चा है, इसने अपने गले में सांप को लटका के रखा है और ये सांप को लेकर के ये बाबा के दरबार में पहुँचे हैं। बाबा से जाकर के दर्शन भी बाबा का करवाए हैं। सबसे पहले तो बम जी आप ये बताएं बम जी कि ये सांप लेकर के आप आए हैं आज बाबा के दरबार में, ये ऐसा क्यों किए हैं और कब से ऐसा कर रहे हैं आप ये बताएं? ये तो हम आ रहे हैं कम से कम ये हो गया 16 साल से आते हैं, हर साल दर्शन कराते हैं, दर्शन कराने के बाद ले जाकर छोड़ देते हैं। और नाग पंचमी, इसलिए नाग पंचमी की वजह से हम आज वहाँ पे ले जाकर दर्शन कराए थे। ये बच्चों को आपने सांप दे रखा है तो क्या बच्चों को डर नहीं लगता? नहीं, बच्चों को नहीं डर लगता, बच्चों तो अपने आप खेलते रहते हैं। हमारे घर में भी ऐसे खेलते हैं बच्चे। हाँ। आपके घर में बहुत सारे सांप है? घर में हमारे बहुत सारे सांप हैं, कम से कम होंगे 500-600 सांप और बच्चे इसी से खेलते रहते हैं। मैंने पूरी फैमिली जो है वो सांपों के साथ रहती है? पूरी फैमिली। बिल्कुल, आप ये देखें ये पूरा परिवार जो है सांपों से इनकी दोस्ती है। कहते हैं जैसे इन्होंने कहा कि घर में भी कई सांप पड़े हुए हैं और अभी भी देखें आप हाथ में देखिए मासूम बच्चे का हाथ में सांप है। बाबू ये बताओ ये क्या है?
क्या है ये? बता दो। क्या है ये? क्या है ये? सांप। डर नहीं लगता है तुम लोगों को इससे? नहीं हाँ? नहीं। कहाँ आई हो ये सांप लेकर के? कहाँ आई हो? बाबा धाम। बाबा धाम। बाबा से मिलाने के लिए लाई थी क्या? जी। पूजा हो गई तुम्हारी? हाँ। चलो अच्छा है। तुम्हें डर लगता है सांप से? नहीं। सांप से खेलते हो? हाँ। दोस्ती किए हो? हाँ। बिल्कुल। आप ये देखें, आज चूंकि नाग पंचमी भी है, इसलिए भक्तों की भीड़ भी उमड़ गई है इस बच्चे को देखने के लिए। और बच्चे के हाथ में जो सर्प है, आज नाग पंचमी है बम जी, तो आज बाबा भोले का आपने पूजा किया? जी किया। और आप देख रहे हैं कि नाग के भी दर्शन हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हमारा सौभाग्य है कि आज हम लोग का नाग का दर्शन हुआ। और ये बच्चा को देख के हम लोग को बहुत अचंभा हो रहा है कि हाँ, ये इतना सारे सांप से खेलता है। और आज हम लोग को स्पर्श करने का भी मौका मिला। और इससे हम लोग इस बच्चा, ये बाबा के पास जो दर्शन कराने के लिए लाए हैं, इससे हम लोग का भी दर्शन हो गया। दर्शन हो गया, बिल्कुल। माता जी, आप ये बताइए कि आज नाग पंचमी है और देख रहे हैं मासूम बच्चा जो है वो नाग से खेल रहा है, कैसा लग रहा है ये बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलेगा। भगवान की कृपा है कि जो आज हमको मिला। आज पूजा हुआ। आज पूजा हुआ। आज नाग पंचमी है। आज नाग पंचमी के दिन में नाग बाबा का दर्शन हो गया, उससे भाग्यशाली कोई नहीं होगा। बिल्कुल। आज नाग पंचमी है तो स्वाभाविक सी बात है, लोग जो है आज नाग बाबा का दर्शन भी यहाँ पर कर रहे हैं। आप ये बताइए, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं चांदन से। चांदन, बिहार से आए हैं? आज नाग पंचमी है। हाँ। नाग पंचमी में नाग का क्या शुभ होता है ये बताइए? नाग पंचमी में नाग देवता का दर्शन शुभ माना जाता है? हाँ हाँ, शुभ माना जाता है, बिल्कुल। आप माता जी ये बताइए, ये बच्चे आपके हैं? तो ये सांपों से खेलते हैं तो क्या डर नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है कि बच्चों को कुछ हो जाएगा? नहीं, नहीं डर लगता है, सब भोलेनाथ का कृपा है। हाँ। भोलेनाथ की घर में ऐसे ही सांप से खेलते रहते हैं बच्चे? हाँ, सब घर पे खेलते रहते हैं, नहीं डरते हैं बच्चे। बिल्कुल। ये दोस्ताना जो है इन बच्चों का, मासूम बच्चों का, ये सांपों से हो गया है। और घर में भी, जैसे इनके परिवार के लोग बता रहे हैं, घर में भी ये सांपों से ही खेलते रहते हैं। चूंकि आज नाग पंचमी है, इसलिए नाग देवता का दर्शन ही शुभ माना जाता है, इसलिए लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं और नाग देवता का दर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं रजनीश कुमार, न्यूज़ इंडिया, देवघर। बाबा धाम के बाद अब बात बासुकीनाथ की करते हैं। दुमका के बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेले के दौरान देश विदेश से हर दिन हजारों कांवड़िया आस्था और विश्वास के लिए फौजदारी बाबा का जलाभिषेक करने आते हैं। तो कई परिवार भी ऐसे हैं जो अपनी पेट की आग बुझाने के लिए पूरे 1 महीने तक बाबा के दरबार में रोजी रोटी की तलाश में पहुंचते हैं। रिपोर्ट देखिए। इस खेल को आपने देखा होगा, कभी गांव की गलियों में तो कभी शहर में। पेट की भूख मिटाने और अपने परिवार को चलाने की खातिर ये छोटी सी बच्ची जान हथेली पर रखकर साइकिल की ट्रिम के सहारे तो कभी रस्सी पर थाली रखकर कांवड़ियों का मन बहलाती नीलू अपने परिवार के साथ बाबा बासुकीनाथ दरबार में इस आशा के साथ आई है कि वो रस्सी का करतब दिखाकर अपने परिवार के लिए कुछ कमा सके। बाबा बासुकीनाथ तो भोले हैं, जो भी भक्त उनके दरबार में आते हैं बाबा बासुकीनाथ उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते। ऐसे में इस छोटी सी बच्ची के परिवार को भी छत्तीसगढ़ राज्य से चलकर बाबा बासुकीनाथ धाम श्रावणी मेले में पहुंचना पड़ा, जहां ये लोग रस्सी का करतब दिखाकर कुछ कमाना चाहते हैं। इस बच्ची के भाई का कहना है कि पेट की खातिर इस तरह के करतब दिखाने को मजबूर है। खतरा बहुत है, लेकिन पेट के लिए करना पड़ता है। ये हमारा छोटा सा सर्कस है, जिसे बासुकीनाथ मेले में आकर लगाया है। आने वाले कांवड़िया कुछ पैसे देते हैं, जिससे हमारा घर चलता है। छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं इस बासुकीनाथ के मेले के ढोल बम के मेले के तौर पर। यह हमारा छोटा सा सर्कस है, जो हम लोग अपना घर के लिए गुजारा करते हैं, जिसे दिखाकर व्यापारी लोग, ढोल बम वाले खुश होते हैं, 10-20 रुपये देते हैं, इसी से हमारा गुजारा चल जाता है। कितना मेहनत होता है? बहुत मेहनत होता है इसमें। कितना? बहुत मेहनत लगता है गाड़ने में, निकालने में, बहुत खतरा है इसमें। करेंगे अपने घर के लिए, पेट के लिए काम करना पड़ता है। वहीं बासुकीनाथ धाम में बाबा फौजदारी नाथ को गंगा जल अर्पण करने पहुंचे कांवड़िया भी छोटी सी बच्ची का रस्सी का करतब देखकर खुश हैं और बाबा बासुकीनाथ से इस बच्ची के आगे बढ़ने की कामना कर रहे हैं। हम लोग बाबा के पास आए थे दरबार में,
इसके लिए बहुत ही अच्छा लगा ये कार्यक्रम। तो ये छोटा से कार्यक्रम के लिए हम रुक गए। मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ बच्ची से और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस बच्ची को आगे की ओर भगवान बढ़ाने की कृपा करें। बाबा के बासुकीनाथ के दर्शन करने के लिए आए थे, तो बच्ची का कर्तव्य जाते समय मैंने देखा कि बच्ची बहुत अच्छा कर्तव्य दिखा रही है। कुछ दूर तक देखते देखते गया, फिर वापस आया तो पुनः से कर्तव्य चालू था। मैंने सोचा कि बाबा इस छोटी सी बच्ची है, इतना अच्छा कर्तव्य दिखा रही है। बीच में जब चल रही थी तो डगमग हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी बैलेंस बिगड़ने वाला है, पर बहुत अच्छा हुनर है बच्चे के पास में, आगे चल के नाम रोशन करे माँ बाप का। बहरहाल बाबा की नगरी बासुकीनाथ की महिमा ही अलग है। बाबा बासुकीनाथ में पहुंचने वाले अमीर हो या गरीब, बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। न्यूज इंडिया के लिए दुमका से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। आस्था के इस सफर में कांवरियों की इस मुश्किल राह को भजनों और नृत्य के माध्यम से आसान बनाने में दिन रात कई तरह के कलाकार जुटे हुए हैं। देखिए किस तरह से आस्था के इस पथ को और ज्यादा भक्तिमय इन कलाकारों द्वारा बनाया जा रहा है। अब हमें दीजिए इजाजत। शिव बम लहरी। सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। राम राम जय राम, राम राम सिया राम। राम राम जय राम, राम राम सिया राम, राम राम जय राम, राम राम सिया राम। छम 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 नचे कबीर हनुमान, छम छम नचे कबीर हनुमान। कहते हैं लगी से, कहते हैं लगी से राम का दीवाना। छम छम नचे कबीर हनुमान, छम छम नचे कबीर हनुमान। राम राम जय राम, राम राम सिया राम, राम राम जय राम, राम राम सिया राम। पावन भगरो कांध के नाचे, राम जी का नाम है प्यारा लागे। पावन घुंघरू कांध के नाचे, राम जी का नाम है प्यारा लागे। राम नहीं देखो इसे, राम नहीं देखो इसे खूब पहचाना। छम 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 नचे कबीर हनुमान। राम राम जय राम, राम राम सिया राम, राम राम जय राम, राम राम सिया राम।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।